और जो अनजाने में दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा कार्यक्रम है एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण इसलिए क्योंकि समय बदल चुका है। आज हम उस युग में हैं जहां आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अपने अवचेतन पूर्वाग्रहों को छोड़ते हैं तो हम न केवल एक बेहतर इंसान बनते हैं बल्कि एक ऐसी कार्य संस्कृति का निर्माण करते हैं जहां नवाचार और उत्पादकता का स्तर सर्वोच्च होता है। संवेदीकरण वह चाबी है जो हमारी सोच के बंद दरवाजों को खोलती है। यह हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे को लिंग की दृष्टि से न देखें बल्कि योग्यता और मानवता की दृष्टि से देखें। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हम यहाँ से केवल कुछ जानकारी लेकर न जाएं बल्कि एक नया दृष्टिकोण लेकर लौटें, एक ऐसा दृष्टिकोण जो समावेशी हो, जो संवेदनशील हो और जो वास्तव में परिवर्तनकारी हो। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि चूँकि मैं अर्थशास्त्र विषय से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं अर्थशास्त्र से लेकर इसको कुछ मैं चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा अर्थशास्त्र विषय है और सोर्स पर्सन है उनका भी एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं चूँकि अर्थशास्त्र विषय से जुड़ी हुई हूँ इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और यह 2030 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है और 2047 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सपना देख रहे हैं। यह तभी संभव है जब लैंगिक समानता एक सामाजिक मुद्दे के बजाय एक आर्थिक आवश्यकता के रूप में देखें, तभी वास्तविक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का जन्म होता है। यदि हम देखते हैं कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि महिलाओं और अन्य लिंगों की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जो कहते हैं उसमें भारी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। किसी भी देश की आधी आबादी अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं तो जो पूरी जनसंख्या है उसकी 48.5% महिलाओं की जनसंख्या है और आधी आबादी महिलाओं की होने के कारण उन्हें शिक्षा और रोजगार से दूर रखा जाता है तो देश की अपनी 50% प्रतिभा और उत्पादकता को खो देता है देश। तो इसीलिए शोध बताते हैं कि यदि महिलाओं को पीछे रखा जाए तो हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। और कंपनियों के नेतृत्व में यदि जहाँ पे लैंगिक विविधता पाई जाती है वहाँ पे वे आर्थिक रूप से अधिक सफल और अधिक नवोन्मेषी होते हैं, ऐसा माना जाता है। इसके साथ साथ आप लोग देखते होंगे कि घर में यदि काम करते हैं तो उसको हम महिलाएं ज़्यादातर घर का काम करती हैं, उसके साथ साथ घर की देखभाल, बच्चों का लालन पालन और बुजुर्गों की सेवा, यह सब आर्थिक मूल्य के काम हैं जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि हम समानता की बात करते हैं तो क्या इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि पुरुष भी इस काम को करें? और यदि हम बाकी जगह की बात करते हैं तो डे केयर जैसी सुविधा भी मिलनी चाहिए जिससे महिलाएं अपने बच्चों को वहाँ पर सुरक्षित रखकर जितना काम पुरुष कर रहे हैं उतना ही महिलाएं भी कर सकती हैं। और चूँकि यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी और उसके साथ साथ समावेशन संवेदीकरण की बात हो रही है, का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये कहना चाहूँगी कि आप सभी का इस वैचारिक यात्रा में मैं स्वागत करती हूँ और आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ समानता केवल शब्द न हो बल्कि हमारा स्वभाव बन जाए। और मैं इस तरह से एक बाबा साहेब अम्बेडकर का एक विचार है कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति का मापन उस समुदाय की महिलाओं ने जो प्रगति की है उससे करता हूँ। तो यदि महिलाएं प्रगति की ओर हैं या जिस राष्ट्र में महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर रही हैं वो राष्ट्र निश्चित ही विकसित राष्ट्र बनेगा। और इस तरह से यदि हम जागरूक करते हैं लोगों को और महिलाएं जागरूक होती हैं तो निश्चित ही 2047 तक हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा और विकसित देश बन जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो ये जो 7 दिवस का एफडीपी कार्यक्रम है इसमें आप सभी जो विविध हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उनके जो भी